प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दानियल साहब, ये जो एक तनकीद जैसे कराची के ऊपर या ओवरऑल अगर पूरे सिंध की अगर हम बात करें तो उन पर होती है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, कराची के ऊपर अगर हम बात करें तो फिर सवाल ये उठता है या आपके ऊपर भी तनकीद की जाती है कि ये तो पंजाब में तो बल्दियाती निज़ाम मौजूद ही नहीं है। तो आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के अंदर ये सोच है वो बिस्प के हवाले से हो या इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से? देखें बिल्कुल जब कराची के ऊपर तनकीद उठती है, लेकिन लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट के सिस्टम से ज़्यादा जो तनकीद होती है कराची के ऊपर, वो उसके हालात के ऊपर होती है, वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर, वो उनकी रोड्स, उनकी सीवरेज, उनकी जो बिजली की तारें हैं, उनके ऊपर। तो वो उसके ऊपर ज़्यादा तनकीद होती है क्योंकि जब आप एक पार्टी को ब्लेम करते हैं, तो वो दूसरे को करती है, दूसरी तीसरे को करती है और फिर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। पंजाब का जो कॉन्सेप्ट है, पंजाब में आपको बड़ा क्लियर डिफरेंशिएट होते हुए नज़र आएगा। यहाँ हमारे डीसीज़ और लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम है, वो अभी बहाल है या नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हमारे कैंटोनमेंट्स की पार्टी जो मेंबरान हैं, वो सारे फ़ाल हैं। इसी तरह हमारे जो लोकल जमाती सिस्टम है, आपको उससे नज़र आएगा कि आपका जो पैसों का जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है, वो आपको गली, मोहल्ला और नाली तक रेसिप्रोकेट होते हुए नज़र आएगा। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट जब हम ठीक डेलीगेशन है। रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को करते हैं कि जैसे जब आपने तरमीम कर दी और आपने एक चीज़ को इनकलकेट कर दिया आइन का हिस्सा बना दिया तो लोकल बॉडीज़ कोई पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकेगी। लोकल बॉडीज़ कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डिले नहीं कर सकेगी। जैसे इलेक्शन का टाइम तयन हो गया इसी तरह लोकल बॉडीज़ का भी हो जाएगा। पैसे का देने का तरीक़ाकार भी हो ठीक जाएगा। है। लोएस्ट लेवल तक कैसे हाँ, जाएगा वो भी हो जाएगा। तो जहाँ किसी की भी ठीक कोताही है। हो, जहाँ हमारी हो, किसी और की हो, वो तमाम कोताहियों के दरवाज़े बंद हो जाएँगे। ठीक है दानियल साहब, साथ में ये भी बताइएगा कि अब बजट तो पेश होगा लेकिन उसी दिन पीटीआई की जानिब से एहतजाज का फैसला भी किया गया है और जहां पर बाकी सूबों ने रजामंदी जाहिर की है, खैबर पख्तूनख्वा अभी भी रकम देने के हवाले से आपसे पहले शफी जान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की और मुशावरत होगी। देखें उनकी जो सियासत है ना, उनके पास कारकर्दगी की का बयानिया तो नहीं है। वो अपनी कामयाबी की कहानी को कारकर्दगी की बुनियाद पर तो नहीं सुना सकते। उनकी सियासत है जलाओ, घिराओ, तफरीक, ठीक 9 है। मई, पाकिस्तान को आगे लाना। तो अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पिछले बजट पे जब आपके प्रेज़िडेंट वहाँ थे, आपकी पूरी पार्लियामान पूरे डिप्लोमैट्स मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने आइन के सफ़ों को फाड़ के स्पीकर के मुँह के ऊपर फेंका। तो मुझे आप बताएँ कि जिनको ठीक। अपनी शर्म हया नहीं है, अपना तरीक़ाकार और ज़ाब्ता अख़लाक को किस तरह रखना है नहीं है, वो एक्सचेक पिक पिक पेयर्स के पैसों को ज़ाया करते हैं, वहाँ आते हैं, खाना-पीना करते हैं, रोटी-शोटी खाते हैं और निकल जाते हैं। उन्होंने कभी कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की, ठीक। तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग नहीं की। फ्रॉम देम। लेकिन देखें ठीक अभी है। जो तो बजट है इसमें सन कोई कट की बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो बात हो रही है कि पैसों हाँ, ठीक की है सेनेटर साहब, प्रॉपर ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। की और ठीक है चीज़ों दानियल साहब, की हम जी। ज़मीर गुमरो साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। तो सेनेटर साहब, ये जो अभी जितनी भी मुलाकातें इत्तेहादी जमातों से हुई हैं, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के लिए जो मसाइल हैं या जो चैलेंजेस हैं वो हल हो गए, या अभी भी जैसे पीटीआई का एहतजाज है, पार्लियामान के अंदर एहतजाज होगा, कोई चैलेंज अभी भी आप देख रहे हैं? वो वफाकी गवर्नमेंट कहती है कि हम एफ़र्ट करेंगे और आइंदा कुछ सालों में जो है वो हम अपना ख़र्चा भी कम करेंगे और जो एफिशिएंसी है टैक्सेशन की और जो एसओई का लॉस है 836 अरब वो भी कम करेंगे हम। और जो टैक्सेशन का टारगेट होता है आमतौर पर 1000 बिलियन उससे ज़्यादा होता है, तो सूबों को भी फिर कम मिलता है हिस्सा, इनको भी कम जाता है, वही क्राइसिस होता है। और जो डेट सर्विसिंग है उसमें भी हम कुछ एफ़र्ट्स लेंगे। तो मेरे ख़्याल में फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो 3-4 साल का यही प्रोग्राम है। ठीक है। कम इसको जो है वो डेट सर्विसिंग 8.2 ट्रिलियन है अभी इस साल, और जो है वो डिफेंस बजट 2.5 ट्रिलियन है, और उसके अलावा जो है वो 6.8 ट्रिलियन जो है दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट के पास अभी भी पैसा है, ऐसे नहीं है लेकिन उसको कर्ज लेना पड़ता है जो बड़ा डिफ़िकल्ट इशू है 8.2 ट्रिलियन। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि ये जो है वो टैक्स कलेक्शन की जो है वो आप जब कम करते हैं तो वो आप आवाम को जो है ना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कि आप फिर हमारा जो सारा एनएसआर होता है पेट्रोलियम लेवी पर होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये रेग्रेसिव टैक्सेशन जो आवाम को जो है वो करती है, जैसे पेट्रोलियम लेवी है, इसको नहीं किया जाए।
लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाए। सोशल सिक्योरिटी वर्ल्ड ओवर है, लंदन में जाते हैं हमारे दानिश और हमारे सियासतदान लाइन में खड़े होते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, यहाँ आते हैं तो उसी सोशल सिक्योरिटी की जो गरीब औरतों को 15-20 हज़ार मिलते हैं उसकी मुखालफत की जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।